Hello everyone, welcome back to another lecture on Internet of Things. We were doing Unit 1 and topic is IoT and Web Technology. So today's first topic is IoT ecosystem. Okay, so IoT ecosystem is a connection of various kind of devices that sense and analyze the data and communicates with each other over the network. ठीक है. सो IoT इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ द जितने भी डिवाइसेस हैं उनका आपस में कनेक्शन. ठीक है, वो कैसे आपस में डाटा को एनालाइज करते हैं. ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन कैसे होती है उन सब में ओवर द नेटवर्क. ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स, चाहे वो वाईफाई है या ब्लूटूथ है. ठीक है, कोई भी नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है. Then in the IoT ecosystem the user uses smart devices. ठीक है, कौन कौन से स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करता है इकोसिस्टम में यूज़र? स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, सेंसर्स एक्सेट्रा टू सेंड द कमांड्स और रिक्वेस्ट टू डिवाइसेस फॉर इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क. ठीक है, जैसे हम कोई भी मोबाइल में अगर कोई ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो वो सारी ऐप्स कहाँ से डाउनलोड होती हैं? हम सर्वर से करते हैं. ठीक है, प्ले स्टोर में जितने भी सर्वर हैं वहाँ से वो ऐप डाउनलोड होती है, या कोई सेंसर है या कोई टैबलेट है या कोई एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं सर्वर पे, तो वो नेटवर्क की हेल्प से हमारे पास रिसीव होती है. ओके, सो द डिवाइस रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आता है हमारे पास वो कहाँ से आता है? सर्वर से. ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग आवर रिक्वेस्ट, जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है उसको एनालाइज करने के बाद जो आउटपुट हमें मिलता है दैट इज़ द रिस्पॉन्स. सो नेक्स्ट इज़ द टिपिकल IoT इकोसिस्टम इज़ शोन इन अपकमिंग इमेज. ठीक है, जो एक इकोसिस्टम का डायग्राम है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है. वेयर द स्मार्टर डिवाइसेस सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम डिवाइसेस देमसेल्फ. ठीक है, जहाँ पे कि स्मार्टर डिवाइसेस क्या करते हैं? डाटा को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं. ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट. सो दिस इज़ द बेसिक इकोसिस्टम. ठीक है, IoT का जो इकोसिस्टम है इसमें आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या है? यूज़र्स है, ग्रुप्स है या कम्युनिटीज़. ठीक है, यूज़र में सिंगल यूज़र भी हो सकता है, मल्टीपल यूज़र, उन सब का जो अगर ग्रुप बना देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप. ठीक है, एंड कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विल फॉर्म डिफरेंट कम्युनिटीज़. ठीक है, अब जो कम्युनिटीज़ है वो कौन कौन सी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ करती हैं. ठीक है, जैसे स्मार्ट होम्स यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट ग्रिड जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको ग्रिड कहते हैं. ठीक है, स्मार्ट लाइटनिंग, आजकल स्मार्ट लाइट्स आ रही हैं, बल्ब आ रहे हैं. ठीक है, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट एनर्जी. ठीक है, एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ करना है. स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट फार्मिंग. ठीक है, एग्रीकल्चर में उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है. सो इसके लिए हमारे पास जो 3 डिवाइसेस हैं दैट इज़ फर्स्ट इज़ सेंसिंग. ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसिंग, गायरोस्कोप, प्रेशर. ठीक है, इन चीज़ों को जो चेक करता है या सेंस करता है दैट आर कॉल्ड सेंसिंग. ठीक है, एंड सेंसिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय द सेंसर्स. देन एम्बेडेड प्रोसेसिंग. ठीक है, इसमें हाइब्रिड जितनी भी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क्स, प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, सो ये आउटर सर्कल जो है डॉटेड वाइट आउटर सर्कल इज़ द एम्बेडेड प्रोसेसिंग. ओके, नेक्स्ट इज़ कनेक्टिविटी. ठीक है, अब इन डिवाइसेस का आपस में कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है? थ्रू द ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस, GPS. ठीक है, वाईफाई या रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स. ठीक है, RFIDs. सो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके किन को हेल्प होती है? अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर है वहाँ ये यूज़ हो सकता है, या कोई भी नई टेक्नोलॉजी में. सो यूज़र uses these technologies to make benefit from these applications, softwares or technologies. So this is the ecosystem of IoT. Then the IoT is itself an ecosystem of network device that transfers the data. ठीक है, कि IoT जो कंसेप्ट है वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है जहाँ पे नेटवर्क जो डिवाइसेस हैं वो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में. It is also well interconnected with big data and cloud computing.
ठीक है। ये बिग डाटा एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से जितनी भी आजकल सोशल मीडिया है या फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, ये एरोप्लेन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया, ठीक है, कितनी जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो क्या आजकल की डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट करती हैं, ठीक है, उनको हैंडल करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास, दैट इज़ बिग डाटा। ठीक है, और ये सारा डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, सो दीज टू टेक्नोलॉजीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आईओटी। क्लाउड होता है जहाँ पे सर्वर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है हमारा। बिग डाटा क्या करता है, टेक्नोलॉजी है एक जो कि डाटा को हैंडल करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा एक सेकंड में, बहुत ज़्यादा डाटा जहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है, दैट इज़ हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ बिग डाटा टेक्नोलॉजी। सो सेंसिंग, एम्बेडेड प्रोसेसिंग, कनेक्टिविटी, ठीक है, आईओटी इकोसिस्टम सेंसेस इट्स सराउंडिंग लाइक टेम्परेचर। आईओटी क्या चेक करता है, उसका सेंसर टेम्परेचर है, गायरोस्कोपिक, ठीक है, उसकी पोजीशन या उसका डायरेक्शन क्या है, प्रेशर, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, ठीक है, जो कि एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर एम्बेड होते हैं प्रोसेसर्स, ठीक है, किसी भी डिवाइस के अंदर जब कोई माइक्रो प्रोसेसर एम्बेड होता है दैट इज़ कॉल्ड एम्बेडेड। ठीक है, दीज जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स में भी प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, जो और सेंसर्स होते हैं, जो जैसे आपका अगर आप कान के पास लेके आते हैं, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली, सो दैट इज़ ए सेंसर। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, सेंसर्स। दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू एनी टाइप ऑफ डिवाइसेस सच एज, या तो वो जीपीएस से कनेक्टेड होंगे, वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, आरएफआईडी एक्सेट्रा ओवर द नेटवर्क्स। ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी से वो आपस में कनेक्टेड होंगे। देन स्मार्ट डिवाइसेस एंड environment, cloud computing, big data, the data transfer or received through smart devices and environment are communicated through cloud computing or other servers and stored as big data। ठीक है, सो ये क्लाउड पे किस फॉर्म में स्टोर होता है सारा डाटा, एज ए बिग डाटा। Technology, software applications, the IoT's ecosystem uses any of different technologies, software and application to communicate and connect with smart devices and environment। ठीक है, इनमें ये तीनों चीज़ें यूज़ करता है कौन, IoT। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, वेरियस एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, ठीक है, टू मेक यूज़ ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, यूज़र्स और ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आईओटी को कौन यूज़ करता है या रिक्वायरमेंट किन को होती है इसकी, या तो यूज़र होंगे कॉमन पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, या कम्युनिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज आईओटी स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड इनोवेशन डायरेक्शंस। मींस फ्यूचर में आईओटी कैसे एडवांस होगा, ठीक है, उसकी रिसर्च कैसे कैसे मूव करेगी आगे इन द फ्यूचर। सो ये सारी इसकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है कि आईओटी कैसे इसमें साइंटिस्ट जो हैं या प्रोग्रामर हैं इसको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको एवॉल्व कर पाएँ, ठीक है, या उसको इस्टेब्लिश कर पाएँ अच्छे तरीके से। स्ट्रैटेजी उसकी क्या होगी, डायरेक्शंस क्या होंगी इनोवेशन की, ठीक है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। द रिसर्च एरिया रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सच आईओटी विजन रिक्वायर ए सिग्निफिकेंट स्टडी इनटू मैनी डायरेक्शंस। ठीक है, अब आईओटी में रिसर्च अगर आगे हमने लेके जानी है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे कि रिसर्च करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैसिव मैसिव स्केलिंग, ठीक है, कि अगर कोई नेटवर्क हमने बना लिया उसको एक्सपेंड कैसे करना है, ठीक है, स्केलिंग इज़ द एक्सपेंशन, या उसको ज़्यादा बड़ा कैसे बनाना है उस टेक्नोलॉजी को या उस नेटवर्क में, और डिवाइसेस कैसे अटैच करने हैं डे बाय डे, ठीक है ना, वो होता है स्केलिंग। तो आईओटी में स्कोप क्या है, मैसिव स्केलिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस, अभी हज़ारों में डिवाइस कनेक्ट हैं, आने वाले सालों में लाखों में होंगे, फिर करोड़ों में हो सकते हैं, ठीक है। सो स्केलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च फील्ड, ठीक है, इन द आईओटी। देन आर्किटेक्चर और डिपेंडेंसी, ठीक है, कि आर्किटेक्चर हर एक टेक्नोलॉजी का कैसे हम एडवांस कर सकते हैं, आपस में उन नेटवर्क्स का डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन क्रिएटिंग नॉलेज, डाटा का हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रोबस्टनेस, ठीक है, डाटा में जो एक्यूरेसी है वो कैसे ला सकते हैं,
ओपननेस, ठीक है, सब मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सके या कोई भी इसमें अपना जो बेनिफिट है, ठीक है, वो कर सके। सो ओपननेस, टेक्नोलॉजी क्या है, ओपन होनी चाहिए ताकि कोई भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, ठीक है। सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइवेसी ठीक होनी चाहिए, देन ह्यूमन इन द लूप, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि अकेली टेक्नोलॉजी अपने आप बिल्ड हो रही है, ह्यूमंस भी उसमें उसका एडिशंस होना चाहिए, ठीक है, कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन भी होनी चाहिए। सो स्ट्रैटेजिक रिसर्च डायरेक्शंस में हम इसमें आईओटी में क्या कुछ देख सकते हैं, सिक्योरिटी, सेंसर्स, ये सारे रिसर्च एरियाज़ हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में इन सब में रिसर्च होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी हो गया, सिनर्जी होता है कि टुगेदरनेस, ठीक है, कि आपस में सारे जो डिवाइसेस हैं कैसे मिलके काम करेंगे, इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना है, इंटेलिजेंस डिवाइसेस कैसे बनाने हैं, ठीक है, प्राइवेसी कैसे कंट्रोल करनी है, मोबाइल कैसे उसको मतलब मोबिलिटी कैसे इम्प्रूव करनी है, इंटरनेट को कैसे इन्हांस्ड करना है, कनेक्शंस कैसे अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करना है, डाटाबेस कौन से यूज़ करने हैं, नॉलेज कैसे उसमें से फैच करनी है, ठीक है ना। तो बहुत सारे डाटा में से अगर हमने पर्टिकुलर नॉलेज लेनी है तो वो ये सारा क्या है, ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में हम इसको रिसर्च एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। मैसिव स्केलिंग का क्या मतलब है अब, ठीक है, मैसिव स्केलिंग का मतलब है कि बाय 2020 कितने डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 50 बिलियन। ओके, सो 1 बिलियन कितना होता है, 100 करोड़। सो 50 बिलियंस, ठीक है, यू कैन इमेजिन हाउ मैनी डिवाइसेस विल बी कनेक्टेड इन 2020। ओके, सो सम ऑफ मैनी क्वेश्चंस दैट वी आस्क आर, ठीक है, अब हम अपने कंप्यूटर में आईपी वर्जन 4 यूज़ करते हैं, ठीक है, बस बट उसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं कि 4 बिलियन डिवाइसेस से ज़्यादा वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, सिस्टम्स को। सो हमें क्या करना पड़ेगा, IP6 यूज़ करना पड़ेगा आईओटी को अगर बेटर एडवांस करना है, ठीक है। न्यू स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल्स, रूल्स बनाने पड़ेंगे। हाउ विल द डिवाइस टू बी डिस्कवर्ड, नए नए डिवाइसेस कैसे डिस्कवरी उसके कर सकते हैं हम, ठीक है। रियल टाइम जो डाटा है उसको कैसे गैदर कर सकते हैं, रियल टाइम होता है कि जो एक्यूरेट डाटा है उसी टाइम पे वो वैलिड रहेगा, ठीक है। जैसे हमने रेलवे रिजर्वेशन करते हैं तो जो टाइम रेलवे का है वो उसी टाइम पे वो ट्रेन चलेगी, ठीक है, रियल टाइम डाटा वो प्रोड्यूस करेगा। कोई फ़्लाइट है किसी के तो उसी टाइम पे वो डाटा जनरेट होगा, दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम डाटा। सो हेयर यू कैन सी, ठीक है, इन 1992 कितने डिवाइसेस कनेक्टेड थे, 10 lakhs, ठीक है। एंड टू 2020 आते आते हमारे पास कितने डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, 50 बिलियन, अराउंड 50 बिलियंस, ठीक है। सो यू कैन सी द ग्राफ इज़ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एकदम बढ़ रहा है ऊपर ऊपर की तरफ। सो दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एंड आईओटी का जो आइडिया था वो कब आया था, 2009, ठीक है, इस पॉइंट पे आया था आईओटी इंसेप्शन, ठीक है, जो आईओटी का जो कंसेप्ट था 2009 के अराउंड आया था। देन हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था वो क्या है, आर्किटेक्चर एंड डिपेंडेंसी, ठीक है। हर एक अब नेटवर्क का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, उसमें कनेक्टिविटी किसकी होनी है, कम्युनिकेशन कैसे होना है, कंट्रोल कैसे होना है, ठीक है। हाउ ऑल ऑब्जेक्ट्स विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, ये पता होना चाहिए। लेट्स सपोज द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट में क्या होगा, कंट्रोल थर्मोस्टेट्स, विंडोज़, डोर्स, ठीक है, ये चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। हेल्थ केयर में क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ईसीजी मेजरमेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया रूम का, ठीक है, स्लीप एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स इन द हेल्थ केयर, ठीक है, जिनकी आपस में जो जो डिपेंडेंसी है उसका आर्किटेक्चर है, वो एक रिसर्च टॉपिक है आईओटी में। नॉलेज को कैसे क्रिएट करना है, अब इसमें मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होता है आजकल। फॉर एग्जांपल आईओटी इज़ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन दैट इज़ एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस ओवर 44 zettabyte ऑफ डेटा, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा जो डेटा है वो जनरेट होगा बाय 2020, ठीक है, इन द आईओटी टेक्नोलॉजीज़। सो इसके लिए आईपी एड्रेस को हमने चेंज करना पड़ेगा, IP6 में जाना पड़ेगा,
ठीक है। डाटा इसके लिए पहले हमने फैच करना पड़ेगा कौन सा डाटा चाहिए, ठीक है। उसको डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस डेटा को, उसमें से हमें जो चाहिए इन्फॉर्मेशन वो फैच करनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट में क्या है, डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि डाटा जो है वो सही फैच हुआ है या नहीं। So in this class, in this figure you can see first is selection, then pre-processing, then transformation, then data mining, then interpretation, then comes the actual knowledge। ठीक है, मतलब ये सारे सर्वर्स हैं, जो ब्लू पोर्शन है दे आर द सर्वर, ठीक है, जहाँ से हमने एक एक करके डाटा को रिफाइंड किया, ठीक है, डाटा को फैच किया। सो लास्ट में हमारे पास जो नॉलेज आएगी वो लास्ट स्टेप होगा हमारे पास। रोबस्टनेस, ठीक है, रोबस्टनेस में सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म्स कैसे आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है, उनकी पोजीशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपस में उनको हम सिंक्रोनाइज्ड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड एक वर्ड होता है जिसका मतलब है टाइम के अकॉर्डिंग उसको सेट करना, कि अगर कोई एक डिवाइस कनेक्टेड करना है हमने दूसरे डिवाइस के साथ, ठीक है, तो उन दोनों की में जो क्लॉक होगी वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। देन कंसिस्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है, जैसे स्लीप, वेक, बैटरी लेवल, सिक्योरिटी की पेयर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, रोबस्ट होनी चाहिए, मतलब सही तरीके से काम करनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। क्योंकि आईओटी में क्या है कि एक वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी है। अगर मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ और यूएस से मैं अगर कोई डिवाइस मैंने कनेक्ट करना है, तो अगर उसमें क्लॉक का कोई इशू होगा तो वो जो हमें डेटा मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 10 आवर्स 8 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है, इन द अमेरिकन टाइम एंड इंडियन टाइम। सो अगर कोई डिवाइस कनेक्ट करना है और वहाँ से डाटा लेके आना है, सो अगर वहाँ की जो क्लॉक है, ठीक है, वो सही से सेट नहीं है हमारे सिस्टम में, तो इट विल गिव एरर्स। ओपननेस, ठीक है, कि सिस्टम जो है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ सिस्टम क्या है यहाँ पे अब क्लोज्ड है, फॉर एग्जांपल कार, प्लेन्स, शिप्स, ठीक है। ये क्या है कि अपने आप में ही अब जो अंदर अंदर इसकी नेटवर्क शेयर होता है, ठीक है, वो बाहर के साथ किसी के साथ उसकी इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर कार का अगर मैकेनिज़्म ले लो, तो कार के अंदर जितना भी मोटर्स हैं, ठीक है, वो बाहर इन्वायरमेंट के साथ डील नहीं करती, वो उसके अंदर इंटरनल जो फंक्शन है वही परफॉर्म होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमें आईओटी अगर हमने इम्प्रूव करना है, तो कार क्या आजकल या फ्यूचर में आने वाली जो कार होंगी वो क्या करेंगी, इंफॉर्मेशन असिस्टेंस या वॉइस असिस्टेंस की हेल्प से चलेंगी। सो दैट मीन्स अगर हम बोलेंगे कुछ, ठीक है, सो कार स्टार्ट हो जाएगी, दैट मीन्स कि वो ओपन होनी चाहिए, ठीक है, उसका जो सिस्टम है वो ओपन होना चाहिए, तभी वो हमें रिकॉग्नाइज करेगी हमारी वॉइस को, ठीक है। अगर एरोप्लेन्स है सेंडिंग टेक्निकल रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है, अगर एरोप्लेन्स को इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो वो भी क्या है, ओपन होगा, तभी वो इंफॉर्मेशन सेंड होगी, ठीक है। डॉक्टर्स अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर बैठा है और यहाँ पे पेशेंट है, तो वो इंटरनेट की हेल्प से अगर वो डाटा सही होगा तभी वो पेशेंट को पहुँच पाएगा, ठीक है, जो भी डॉक्टर ने बोला है तो वो सही उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी पेशेंट को। सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी क्या है, की इशू विच विल बिकम मोर एंड मोर इंटेंस एवरी डे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट होगा तो सिक्योरिटी इज़ द की फैक्टर, ठीक है, इसलिए इसमें भी रिसर्च होना चाहिए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। प्राइवेसी, कि जितना भी डेटा हम ऑनलाइन डालते हैं, फेसबुक हो गया, ठीक है, हमारा यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सो ये सारा डाटा हमारा प्राइवेट होना चाहिए, या इसमें प्राइवेसी जो फीचर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, तभी जो आईओटी है आगे जाके एडवांसमेंट इसकी हो सकती है। ह्यूमन को इसमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमन की इंट्रैक्शन होनी चाहिए। सो ह्यूमन इन द लूप HITL, ठीक है, ऑफर्स एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस में HITL यूज़ हो सकता है, एनर्जी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस।
डिसएडवांटेजेस क्या है ह्यूमन को इंक्लूड करने का, ठीक है, कि हमारा एरर्स आ सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई ह्यूमन ने कोई गलती कर दी तो सारा सिस्टम हमारा फेल हो सकता है. So, the development of enabling technologies such as nano electronics, communication sensors, smartphones, embedded systems, ठीक है, ये सारी क्या है, जो IoT है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी. ये सारी टेक्नोलॉजीज़, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, सेंसर्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, कैपेबिलिटी है इनमें टू कनेक्ट ऑल द टाइम एवरीवेयर, ठीक है ना, मतलब हर हर समय ये आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है, तभी IoT आगे एडवांस करेगा. दिस विल ऑल्सो सपोर्ट इन इम्पॉर्टेंट फ्यूचर IoT प्रोडक्ट इनोवेशंस अफेक्टिंग मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस, ठीक है, अब जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका आपस में कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन, या कैसे वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो भी है इसमें. M2M मीन्स मशीन टू मशीन, RFID, ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम्स हो गए, ठीक है, सॉफ्टवेयर एजेंट्स हो गए, ओके, एनर्जी एफिशिएंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, कोऑपरेटिंग सिस्टम. सो दीज ऑल टेक्नोलॉजीज आर कन्वर्जेंस, ठीक है, ये सारी क्या है, कन्वर्जिंग हो रही हैं आपस में, इंटीग्रेटेड हैं इन द IoT. Integrating networking, information processing, sensing and actuation capabilities will allow physical devices to operate in changing environment. ठीक है, अब इन सब का आपस में जो है इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि IoT जो है वो एनवायरनमेंट में चेंजेस आने के साथ साथ अपने आप उसको एडजस्ट कर ले, ठीक है. अगर सेंसर्स होंगे लगे हैं, सेंसर्स आपके नेटवर्क में लगे हैं, मशीन में लगे हैं, तो वो अपने आप बता देंगे अब टेम्परेचर ज़्यादा है, मैंने कूलिंग कम करनी है, ठीक है, टेम्परेचर कम है, फिर कूलिंग ज़्यादा करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल होनी चाहिए. These systems are part of enabling technologies for Internet of Things application where computational and physical process of such system are tightly interconnected. ठीक है, ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो आपस में टाइटली इंटरकनेक्टेड होने चाहिए और कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, ठीक है, तभी हमें आउटपुट जो मिलेगा वो सही मिलेगा. दीज आर द IoT अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है. अब जिसकी हेल्प से IoT आगे एडवांसमेंट इसकी हो सकती है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सेंसर नेटवर्क्स, ठीक है, ये सारी क्या टेक्नोलॉजी हैं जिनमें कि रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है आगे जाके टू मेक द IoT सक्सेसफुल, ठीक है. फ्यूचर इंटरनेट कम्युनिकेशन उनका कैसे, एम्बेडेड सिस्टम्स कितने एडवांस है, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर्स, नॉलेज स्टैंडर्ड्स, डिस्कवरी सिस्टम. सो दीज आर द अनेबलिंग टेक्नोलॉजी इन द IoT. ठीक है, नेक्स्ट है IERC स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंडा कवर्स द इम्पॉर्टेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये एक एजेंसी है, ठीक है, जो कि क्या करती है, इम्पॉर्टेंट इश्यूज को डील करती हैं, ठीक है, इन द चैलेंजेस फॉर IoT. ठीक है, जितने भी फ्यूचर में IoT को चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, उनको वो कवर करती है. It provides the vision and roadmap for coordinating and rationalizing current and future research and development efforts in this field. ठीक है, मतलब ग्लोबली वो जितने भी उसमें विजन है IoT का, कि विजन में हमने पढ़ा था IoT का क्या था, टू मेक द स्मार्ट सिटीज़. ठीक है, जो मेन विजन है उसको स्मार्ट कैसे बनाना है किसी भी चीज़ को, वो उसका विजन था. ठीक है, उसके लिए अब क्या है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, रिसर्च में, कि अगर इंडिया में कोई अगर रिसर्च हो रही है तो वो अमेरिका में भी पता होनी चाहिए, ठीक है, जापान में पता होनी चाहिए कि ये रिसर्च हो रही है किसी भी कंट्री में. ठीक है, मतलब डाटा शेयर होना चाहिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. उसके लिए उन्होंने क्या बनाया था, स्ट्रैटेजिक रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंडा. ठीक है, ये यूरोपियन लेड कम्युनिटी ने बनाया था. ठीक है, जिसमें कि स्टेक होल्डर्स जो थे वो कौन थे, इनोवेशन, क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ IoT टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो IoT टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं साइंटिस्ट,
ठीक है, वो इस एजेंडे पे काम कर रहे थे ताकि जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में आईओटी को एडवांस किया जा सके। IERC vision is that the major objective for IoT are the creation of smart environment। ठीक है, स्मार्ट इन्वायरमेंट बनाना है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स, सिटीज़, बिल्डिंग, रूरल एरियाज, एनर्जी, हेल्थ, लिविंग एक्सेट्रा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, ये सारे जो टॉपिक हैं वो आईओटी में कवर होंगे। ठीक है, फॉर क्लाइमेट, फूड, एनर्जी, मोबिलिटी, डिजिटल सोसाइटी एंड हेल्थ एप्लीकेशन एज शोन इन फिगर। ठीक है, सो दिस इज़ द स्मार्ट इन्वायरमेंट एंड स्मार्ट स्पेसिस क्रिएशन। कैसे स्मार्ट इन्वायरमेंट या ट्रांसपोर्ट या बिल्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टू मेक द ह्यूमन लाइफ वेरी इजी। ठीक है, ह्यूमन लाइफ को इजी बनाना इसका मेन मोटिव है। ठीक है, एनर्जी को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करना है, लिविंग को स्टैंडर्ड को कैसे इम्प्रूव करना है, हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करना है। सो दिस इज़ द रिसर्च एरिया इन द आईओटी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डज इंटरनेट ऑफ थिंग वर्क। ठीक है, अब आईओटी काम कैसे करता है। ठीक है, इसके वर्किंग को समझने के लिए हमें आईओटी के कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो सेंसर्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, कनेक्टिविटी हो गए, यूज़र इंटरफेस और डाटा प्रोसेसिंग। दीज फोर कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द आईओटी वर्किंग। So just like internet has changed the way we work and communicate with each other by connecting us through the world wide web। ठीक है, जैसे इंटरनेट ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया था विद द इन्वेंशन ऑफ WWW, IoT also aims to take this connectivity to another level by connecting multiple devices at the time to the internet। ठीक है, अब इंटरनेट की हेल्प से ही IoT का क्या मेन मोटिव है कि इस कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पे मैन टू मैन इंटरेक्शन होगा, मैन टू मशीन इंटरेक्शन होगा, मशीन टू मशीन इंटरेक्शन पॉसिबल होगा। सो in this figure you can see there are sensors, for example pressure, lux, ठीक है, temperature, motion, these are the sensors। ठीक है, these sensors then गिव द डेटा टू द गेटवे। गेटवे क्या होता है, जो जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड गेटवे। सो जो डाटा गेटवे की हेल्प से कहाँ पे स्टोर होगा, क्लाउड या सर्वर के ऊपर। ठीक है, और वहाँ से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमारे मोबाइल के ऐप के ऊपर ईजिली हम उसको फैच कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। So one by one we will doing IoT components. So here are four fundamental components of IoT system which tell us how IoT works। ठीक है, अब चार जो हमने कंपोनेंट पढ़े हैं वन बाय वन देख लेते हैं उनमें क्या कुछ है। ठीक है, सेंसर्स और डिवाइसेस क्या होते हैं। सेंसर्स और डिवाइसेस हेल्प इन कलेक्टिंग वेरी माइन्यूट डाटा फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, जो छोटे से छोटा जो डाटा है वो कलेक्ट करता है कौन, सेंसर और डिवाइस। ऑल दिस कलेक्टेड डाटा कैन हैव वेरियस डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रेंजिंग फ्रॉम ए सिंपल टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर और ए कॉम्प्लेक्स फुल वीडियो फीड। ठीक है, अब वो जो सेंसर डेटा कलेक्ट करेगा वो टेम्परेचर की फॉर्म में भी हो सकता है या एक वीडियो जो फाइल है उसकी फॉर्म में भी हो सकता है। A device can have multiple sensors that can bundle together to do more than just sense thing। ठीक है, for example our phone is a device that has multiple sensors such as GPS, accelerometer, camera, but our phone does not simply sense things। ठीक है, हमारा फ़ोन जो है वो simply sense मतलब थिंग्स को सेंस नहीं कर सकता। वो जो उसमें सेंसर्स लगे हैं जैसे जीपीएस हो गया, एक्सेलरोमीटर हो गया, वही जो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। देन कनेक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट दैट डाटा collected data is sent to a cloud infrastructure but it needs a medium for transport। ठीक है, अब किसी भी जो हमारे डाटा जो हमारा कलेक्ट हुआ है उसको कुछ ट्रांसपोर्ट चाहिए टू स्टोर इट इन ऑन द क्लाउड। ठीक है, क्लाउड के ऊपर उसको स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस या आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल सेलुलर नेटवर्क्स हो गया, सैटेलाइट नेटवर्क्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, वैन, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैनी मोर। ठीक है, ये सारे हमारे पास कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं।
then once the data is collected and it's get to the cloud, the software perform processing on the acquired data। ठीक है, जो डाटा अब स्टोर हो गया है उसके बाद उस पर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको प्रोसेस करेंगे और जो हमें डाटा चाहिए वो वहाँ से ले लेंगे और बाकी डेटा को एज सच सर्वर के ऊपर रहने देंगे। ठीक है, user interface next, the information made available to the end user in some way, this can be achieved by triggering alarms on their phones or notifying through text or emails। ठीक है, अब यूज़र्स को हमें कैसे बता सकें कि ये जो उसने इन्फॉर्मेशन मांगी थी उसको मिल गई है। ठीक है, उसको या तो हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, अलार्म ट्रिगर कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज फॉर द यूज़र इंटरफेस। ठीक है, कि यूज़र को बताने के लिए कि कैसी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी और कौन सी इन्फॉर्मेशन आईओटी ने प्रोवाइड की है उसको। नाउ देर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईओटी। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। सो फर्स्ट है एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज क्या है, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, कि रिसोर्स में अब क्या आ जाता है, जितने भी डिवाइसेस या हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, फिजिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, रिसोर्स क्या होते हैं, सारे डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, उसको एफिशिएंट यूटिलाइज हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईओटी। दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ आईओटी। ठीक है, अगर वो आपस में अपने आप कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, तो ह्यूमन भी एफर्ट्स जो है वो कम लगेगा। सो दैट इज़ द सेकेंड एडवांटेज, मिनिमम या मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शन अगर कम होगी तो एफर्ट्स भी कम लगेंगे ह्यूमन के। ठीक है, अगर ह्यूमन के एफर्ट्स कम लगेंगे तो टाइम बचेगा। ठीक है, सो थर्ड एडवांटेज इज सेव टाइम्स। ठीक है, एज इट रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट देन इट डेफिनेटली सेव्स आउट टाइम। देन सिक्योरिटी improve होगी। now if we have a system that all these things are interconnected then we can make the system more secure and efficient। ठीक है, अगर सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगे सो सिक्योरिटी भी उसमें अच्छी होगी। देन देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। ठीक है, सो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी की। ठीक है, सिक्योरिटी इज़ द मेजर कंसर्न कि अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो आपस में डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि उसमें सिक्योरिटी ब्रीच आ सकते हैं। ठीक है, विच लीड टू वेरियस काइंड ऑफ नेटवर्क अटैक्स। ठीक है, अगर किसी ने उस पर नेटवर्क पे अटैक कर दिया, हैक कर लिया उस सिस्टम को, सो हमारा सारा जो जितना भी सिस्टम होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, देन प्राइवेसी। प्राइवेसी मीन्स जितना भी पर्सनल डाटा उस नेटवर्क पे होगा वो प्राइवेसी उसकी कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। दैट इज़ द डिसएडवांटेजेस। कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब लार्ज टेक्नोलॉजी आईओटी में यूज़ होगी, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज आईओटी में यूज़ होनी है। सो इट विल गिव मोर कॉम्प्लेक्सिटी टू द सिस्टम। ठीक है, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसमें उतना ही वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको सिक्योर कर पाना। देन ट्रस्ट ऑफ आईओटी। ठीक है, अब लोगों का ट्रस्ट कैसे उस पर अच्छा बना सकते हैं ताकि लोग आईओटी में विश्वास कर पाएँ। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस हैं उसको यूज़ कर पाएँ। जैसे आजकल भी कई लोग एटीएम नहीं यूज़ करते। ठीक है, अपने डेबिट कार्ड को नहीं यूज़ करते, नेट बैंकिंग नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि उनमें ट्रस्ट की कमी है। ठीक है, उनको लगता है कि वो डाटा कभी भी हमारा स्टील हो सकता है या चोरी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी डाटा को हैक कर सकता है। सो दैट इज़ द ट्रस्ट। सो ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है आईओटी में, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर हम यूज़ करते हैं डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। सो ट्रस्ट बनाना लोगों में इज़ ए वेरी बिग चैलेंज। ठीक है, सो ट्रस्ट बनाने के लिए इट नीड्स द टू कन्वे ट्रस्ट टू ह्यूमन एंड नीड्स टू बी रोबस्ट एनफ टू बी यूज्ड बाय मशीन विदाउट डिनाइल ऑफ सर्विस। मीन्स अगर लोगों को पता लगेगा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है, सर्विस अच्छी दे रहा है ये कोई सिस्टम, ठीक है, तभी ह्यूमन में ट्रस्ट होगा। ठीक है, सो ये ट्रस्ट जो है आईओटी में दैट इज़ द मेजर कंसर्न पॉइंट इन द एडवांसमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सो ट्रस्ट बनाने के लिए लाइट वेट पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।
ठीक है, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो पर फिर भी वो सिक्योर हो। ठीक है, की मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, जहाँ पे जितने भी कीज़ या जितनी सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए और इजी होने चाहिए। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी लोगों में ट्रस्ट पैदा होगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए जो सिस्टम आपका, मतलब एक जगह पे सारी पावर्स अटैच नहीं होनी चाहिए, अलग अलग जगह पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, नए नए नॉवल मेथड्स आने चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट को इम्प्रूव करने का लोगों में। एश्योरेंस मेथड्स फॉर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स आजकल यूज़ हो रहे हैं नेटवर्किंग में वो अच्छे होने चाहिए ताकि लोगों में एश्योरेंस बढ़े। एक्सेस कंट्रोल टू प्रिवेंट डाटा ब्रीचेस। ठीक है, डाटा जो ब्रीचेस है वो कम होने चाहिए। ठीक है, डाटा कहीं पे भी कॉपी नहीं होना चाहिए या कोई कंपनी डाटा कहीं पे मिस यूज़ ना करे, उसको लिए कंट्रोल्स होने चाहिए। देन सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी आईओटी में भी वो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी इसका कंसेप्ट है। ठीक है, सो एज द आईओटी बिकम्स अ की एलिमेंट ऑफ द फ्यूचर इंटरनेट एंड ए क्रिटिकल national international infrastructure, the need to provide adequate security for the IoT infrastructure becomes ever more important। ठीक है, जैसे जैसे फ्यूचर में इंटरनेट का एडवांसमेंट होगा, ठीक है, आईओटी में एडवांसमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा डेटा जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, सो डाटा की सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन उसमें जितने भी अटैक्स होंगे, ठीक है, वो इजीली नहीं होने चाहिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन थेफ्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन चोरी होगी तो वो रोकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट कम्स अंडर द सिक्योरिटी फॉर आईओटी। Advances are required in several areas to make the IoT secure from those with malicious intent, including। ठीक है, अब कौन कौन से सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी इसमें। डॉस सिक्योरिटी प्रिवेंशंस, डीडीओस। ठीक है, जनरल अटैक्स डिटेक्शन एंड रिकवरी। ठीक है, जितना भी रिकवरी प्रोसेस हैं वो अच्छे होने चाहिए। अटैक डिटेक्शन अच्छा होना चाहिए ताकि पता लग जाए इनिशियल स्टेजेस में कि आपका डाटा जो है वो अटैक हुआ है, ठीक है, हैक हुआ है कोई डाटा। साइबर सिचुएशन टूल्स एंड टेक्निक्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, वैरायटी ऑफ एक्सेस कंट्रोल एंड एसोसिएटेड अकाउंटिंग स्कीम्स। ठीक है, कंट्रोल्स अच्छा होना चाहिए एसोसिएटेड अकाउंटिंग स्कीम्स के लिए। ठीक है, डाटा को हम कैसे बचा के रख सकते हैं। हैंडलिंग वर्चुअली ऑल मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस डाटा के ऊपर होते हैं वो सारे एक सिक्योर मोड में होने चाहिए। Then as much of the information in the IoT system may be personal data, there is a requirement to support anonymity and restrictive handling of personal information। ठीक है, जब तक कि IoT में जो पर्सनल डाटा हम शेयर करेंगे तब तक उसमें सिक्योरिटी फीचर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देर आर नंबर ऑफ एरियाज वेयर एडवांसेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है, जिसको एडवांस करने की ज़रूरत है, वो है क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स। ठीक है, डाटा को कैसे क्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना, ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए। टेक्निक्स टू सपोर्ट प्राइवेसी बाय डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जितना भी डिज़ाइनिंग लेआउट बनेगा या आर्किटेक्चर होगा वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू। देन फाइन ग्रेन्ड एंड सेल्फ कन्फिगरिंग एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज़्म। ठीक है, अपने आप वो डाटा को कैसे बचा सके उसके मैकेनिज़्म अच्छे होने चाहिए। प्रिजर्विंग लोकेशन प्राइवेसी। ठीक है, कि किसी भी लोकेशन को वो इजीली डिटेक्ट ना करे कि यहाँ पे कौन सा कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा कहाँ पड़ा है। ठीक है, ये पता ना लग पाए इजीली, उसकी लोकेशन ना पता लगे। प्रिवेंशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी यूज़र की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। यूज़ ऑफ सॉफ्ट आइडेंटिटीज़। ठीक है, हर एक डिवाइस की जो जो भी कनेक्टेड है उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए हर एक डिवाइस की। देन हाउ टू कन्विंस यूजर्स दैट IoT टेक्नोलॉजी विल प्रोटेक्ट देयर डाटा एंड प्राइवेसी व्हेन ट्रैकिंग। ठीक है, अब यूज़र्स में कैसे कन्विंस करना है कि जो भी IoT में डाटा यूज़ होगा वो सही है। ठीक है, वो चोरी नहीं हुआ है या लीक नहीं हुआ है। उसके लिए लीगल एंड रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। टेक्निकल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जितने भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। सोशल एथिक्स होने चाहिए, मतलब सोसाइटी में भी उसकी अच्छी इमेज होनी चाहिए।
मार्केट सेल्फ रेगुलेशंस, जैसे जैसे मार्केट में ऊपर नीचे, ठीक है, शेयर्स ऊपर बढ़ रहे हैं या शेयर्स डाउन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको कंट्रोल करे। देन all the students are required to submit the solutions of these questions, ठीक है। so first is elaborate with diagram IoT and IoT, ठीक है। then time convergence क्या होता है, difference between IoT and clouds, write a short note on IoT strategic research and innovation directions, ठीक है। is IoT called future internet technology, ठीक है। so आप सभी ने इसके आंसर सेंड करने हैं, अपलोड करने हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक पे नोट करके। सो थैंक यू सो मच।